जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सऊदी अरेबिया ने एक नई टी20 लीग जो है वो लॉन्च कर दी है। तो आप सोच रहे होंगे, देखें यूएई ने लॉन्च की है, कनाडा ने लॉन्च की है, तो सऊदी अरेबिया कैसे पीछे रह सकता था। और आपको पता है कि जिस तरह लास्ट ईयर या लास्ट 1-2 साल से सऊदी अरेबिया जो है IL T20 में भी उनके जो है वो शेयर्स हैं। और सऊदी अरेबिया ने पिछले 5-6 साल से जो है ना पूरा अपनी इकानमी को जो है ना वो चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने बड़े फुटबॉल इवेंट्स कराए हैं, गोल्फ इवेंट्स कराए हैं, इस साल गोल्फ इवेंट होना है, टेनिस इवेंट कराए हैं, बॉक्सिंग इवेंट कराए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी जो इकानमी है ना उसको स्पोर्ट्स के अराउंड बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और पिछले साल भी आपको पता है कि बड़ी रूमर्स थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके साथ मिल के वो एक चैम्पियन लीग T20, आपको याद होगा जो भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, पिछले 10 साल पहले एक इवेंट हुआ करता था चैम्पियंस लीग T20, जिसमें तमाम जो दुनिया की मेजर लीग्स हैं उनसे एक या दो टीम्स की लीग से वो मिल के और एक टूर्नामेंट हुआ करता था, और बड़ा लुक्रेटिव टूर्नामेंट हुआ करता था वो। तो उसको भी इस तरह का एक टूर्नामेंट पिछले साल वो कराना चाहते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व थी। लेकिन फिर बीसीसीआई के, आपको पता है प्रेसिडेंट जो है वो आईसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, मतलब जो साबका प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के फार्मर, वो अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको जो है वो सैंक्शन होना पड़ेगा आईसीसी से अगर आपको इस तरह की लीग करवानी है। तो जब भी इस तरह की कोई भी बड़े पैमाने की लीग आ रही है, ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया जैसी इकानमी, बड़ी इकानमी जो है वो जब क्रिकेट में एंटर हो जाएगी, तो ज़ाहिर है आईपीएल को वो कंपटीशन तो देगी। बाकी तो लीग छोड़ दें, आईपीएल के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन वो होगी, क्योंकि जितना पैसा सऊदी अरब इस वक्त जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो शायद जो आईपीएल को टक्कर दी, तो इसलिए उन्होंने आईसीसी ने उसको सैंक्शन करने से मना कर दिया था। और जब सैंक्शन नहीं होगा तो जो बोर्ड्स हैं आईसीसी के अंडर, सारे मेजर बोर्ड्स हैं, वो अपने प्लेयर को सेंड नहीं करेंगे, अपनी टीम्स को नहीं सेंड करेंगे। तो वो आइडिया तो वैसे ही फ्लोर हो गया था वहाँ पे। तो अदरवाइज़ देखें, जिस तरह के पीएसएल की टीम्स भी थी, तो पीएसएल और आईपीएल की टीम अगर जाती वहाँ पे तो वो कैसे आपस में खेलती, जिस तरह के हालात दोनों कंट्रीज़ के थे, तो बहुत सारे मसाइल उसके अंदर आ गए थे। तो इस साल उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी लीग जो है ना वो खुद लॉन्च करेंगे, और ये फर्स्ट टाइम है जब सऊदी अरेबिया कोई भी इस तरह की मेजर T20 लीग जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो आप सारे सब सोच रहे होंगे कि भाई जब उस लीग को सैंक्शन नहीं कर रहे थे आईसीसी, तो इसको कैसे सैंक्शन करेंगे। तो इसके लिए आईसीसी के सैंक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 4 प्लेयर चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हर टीम के अंदर। अच्छा, पहले बता दूं कि ये 6 टीम टूर्नामेंट होगा, और इसका नाम है ड्यून्स लीग T20, जो सऊदी अरेबिया जो भी लॉन्च कर रहा है उसका इस साल अक्टूबर में लॉन्च होगा। इस साल अक्टूबर के अंदर उसकी लॉन्च होगी, और उसका नाम होगा ड्यून्स लीग T20। और उसमें 6 टीम्स होंगी, जो कि जद्दा के पास ही ताइफ एक इलाका है, वहाँ पे ऑलमोस्ट इसके सारे मैचेस होंगे। और हर टीम के अंदर सिर्फ 4 खिलाड़ियों की ज़रूरत है आपको, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं और रिटायर्ड हैं और रिटायर हो चुके हैं। तो 4 रिटायर्ड प्लेयर्स जो कि अभी रिटायर्ड हैं लेकिन अभी T20 लीग के अंदर एक्टिव हैं, जिस तरह कोलिन मनरो हो गए, कार्लस ब्राथवेट आपको कहीं मिल जाते हैं। तो ये एक स्टार्ट है। आपको पता है G20 कनाडा जो थी, उन्होंने भी इस तरह एक स्टार्ट लिया था। तो जब आप इस तरह की लीग जब आप क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको आईसीसी के सैंक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सऊदी अरेबिया, सॉरी, जो क्रिकेट फेडरेशन है वो ही आपको सैंक्शन कर देगी, तो वो लीग जो है अप्रूव हो जाएगी। तो ये एक जो भी क्रिकेट का सर्किट है उसके अंदर बहुत बड़ी खबर है एक, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के लेवल की जब कोई भी क्रिकेट इकॉनमी क्रिएट करने की कोशिश करता है कंट्री, तो उसके लिए फिर वो बाकी जो कंट्रीज जो क्रिकेट खेल रहे हैं या जो लीग्स जिन्होंने लीग्स अपने अपने मुल्क के लिए तैयार की हुई हैं, तो उनके लिए बहुत आई ओपनिंग एक मूवमेंट हो सकता है ये। यहाँ पे आपको कई लीग्स को दचका भी लग सकता है। यहाँ पे शायद आपको कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अर्ली रिटायरमेंट लेते हुए नज़र भी आएँ। तो हमने हर जगह ये देखा है कि जब इस तरह की कोई लीग आती है, अपने पास हमारे कंट्री के अंदर एग्जांपल्स हैं, इमाद वसीम की, मोहम्मद आमिर की, कि जो वक्त से पहले रिटायर्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें लीग्स के अंदर जाना था। तो ये बिल्कुल एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है क्रिकेट के अंदर, कि जहाँ पे आपको रिटायर्ड होने के बाद भी लीग्स में ऐसा पैसा मिले कि जब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत ना पड़े, और ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स जिनकी मुस्तकिल जगह नहीं है किसी टीम्स के अंदर।
तो उनके लिए जो है ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो शायद इस मौके से फ़ायदा उठाने की जो है वो कोशिश करें भरपूर। और ये जो ड्यून T20 लीग है ये पार्टनरशिप के साथ बन रही है, जिसमें साउथ एशियन नेटवर्क शामिल है और जिसमें यूनिक स्पोर्ट्स शामिल है, जो जिसके क्लाइंट्स जो हैं वो जोफ्रा आर्चर भी हैं, और इसमें प्रोलिथिक भी शामिल है जो कि मैनेज करती है अभिषेक शर्मा को, और प्रोलिथिक से युवराज सिंह जो है वो इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो ये बिल्कुल बड़े एक पैमाने पे जो है ना वो एक काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह की जब आपको नई नई न्यूज़ और मज़ेदार न्यूज़ जो होंगी वो आप मिलती रहेंगी, तो आपको इंशाल्लाह हम गाइड करते रहेंगे, आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको ये सऊदी अरबिया का आइडिया पसंद आया या नहीं। अल्लाह हाफिज़।